उपनिषद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। वे दर्शन नहीं, काव्य हैं। वे सिद्धांत नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से जन्मे हुए फूल हैं। सोचो, हजारों साल पहले जब दुनिया शोरगुल और कर्मकांडों में उलझी थी, कुछ साहसी आत्माओं ने अपनी आंखें बंद की। वे बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने न कोई मंदिर बनाया, न कोई मूर्ति गढ़ी। उन्होंने स्वयं को ही अपनी प्रयोगशाला बनाया। उस गहरी मौन डुबकी में उन्हें जो मिला, वही अनुभव का अमृत रस उपनिषद है। यह किसी पंडित का लिखा शास्त्र नहीं, यह तो उन ऋषियों के हृदय से निकला हुआ संगीत है। उपनिषद यह शब्द ही एक गहरा रहस्य अपने में छिपाए हुए है। उपनिषद यह शब्द ही एक गहरा रहस्य अपने में छिपाए हुए है। उपनिषद, उप का अर्थ है निकट, समीप। नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, श्रद्धा से। शद का अर्थ है बैठना। तो उपनिषद का पूरा अर्थ हुआ गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठकर उस परम सत्य को सुनना जो शब्दों से परे है। यह एक जलते हुए दिए से दूसरे बुझे हुए दिए को जलाने की प्रक्रिया है। ज्ञान दिया नहीं जाता, वह केवल जगाया जाता है। गुरु केवल एक माध्यम है, एक उत्प्रेरक जो तुम्हारे भीतर सोए हुए सत्य को झकझोरता है। यह ज्ञान भीड़ में देने वाला ज्ञान नहीं है, यह तो एकांत में, शांति में, एक एक व्यक्ति के हृदय में रोपा जाने वाला बीज है। इसीलिए ये संवाद जंगलों में, आश्रमों में, नदियों के किनारे हुए। उपनिषदों का इतिहास किसी राजा महाराजा का इतिहास नहीं है, यह तो चेतना के विकास का इतिहास है। यह हजारों वर्षों में फैली हुई एक लंबी और गहरी खोज की गाथा है। इसकी जड़ें वैदिक काल के अंत में लगभग 800 ईसा पूर्व या उससे भी पहले जाती हैं। यह वह समय था जब मनुष्य बाहरी अनुष्ठानों और यज्ञों की सार्थकता पर प्रश्न उठाने लगा था। इसी आंतरिक बेचैनी, आंतरिक प्यास से उपनिषदों की ज्ञान गंगा का प्रवाह शुरू हुआ, जो आज भी बह रही है। शुरुआत में यह ज्ञान केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ता था। यह लिखा नहीं जाता था, इसे कंठस्थ किया जाता था। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की चेतना में उतारा जाता था। गुरु अपने सबसे योग्य और जिज्ञासु शिष्यों को चुनते थे। बहुत से उपनिषद समय के साथ लुप्त हो गए। आज हमारे पास लगभग 108 उपनिषद उपलब्ध हैं। ईशकेन कठ प्रश्न, ये नाम नहीं, ये तो ज्ञान के अलग अलग द्वार हैं। उपनिषदों का सबसे केंद्रीय विचार है आत्मा। आत्मा क्या है? इसे समझने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, बस अपनी आंखें बंद करो। तुम अपनी सांसों को महसूस कर सकते हो, अपने विचारों को देख सकते हो, अपनी भावनाओं को जान सकते हो। लेकिन वह कौन है जो इन सबको देख रहा है? वह जो सांसों के आने जाने का भी साक्षी है, विचारों के उठने गिरने का भी साक्षी है, और सुख दुख के अनुभव का भी साक्षी है। वही साक्षी भाव, वही शुद्ध चेतना, वही दृष्टा तुम्हारी आत्मा